हे माय लिसनर्स, तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो इस वक्त ध्रुव के साथ बाथरूम में फंसी हुई थी। पहले तो वो ये सोचती है कि वो बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर देगी तो ध्रुव अंदर नहीं आ पाएंगे, मगर उनके पूरे मेंशन के दरवाजे में ये टेक्नोलॉजी थी कि वो ध्रुव को सेंस करके अपने आप ही दरवाज़ा अनलॉक हो जाता था। इशिका जो शावर की इशिका ने सिर्फ शावर को ऑन किया था। उसने अभी तक शावर लिया नहीं था। वहीं जैसे ही ध्रुव ये देखते हैं, वो उसको पीछे से ले आकर शावर में खड़ा कर देते हैं और साथ ही उसके कान में कहते हैं, तुमने बहुत पानी वेस्ट कर लिया। अब हमें साथ मिलकर पानी बचाना होगा इशिका। हम साथ में शावर लेंगे। और ये बोलकर वो शावर की स्पीड तेज कर देते हैं। इशिका की सांसें जो धीरे धीरे बढ़ ही रही थी कि तभी ध्रुव उसकी हालत को और ज़्यादा ख़राब करते हुए अपनी एक उंगली को जानबूझकर उसके गर्दन पर धीरे धीरे फैलाने लगते हैं और फिर वो उसकी गर्दन से ले आकर उसके शोल्डर पर अपनी उंगली फेरते हैं और उसके कुर्ते के एक साइड को उसके कंधे से नीचे उतारने लगते हैं कि तभी इशिका झटके से अपने हाथ से कुर्ती पहनते हुए कहती है, नहीं, क्या कर रहे हैं आप?" कि तभी ध्रुव उसके कान में धीरे से आकर कहते हैं, भला कपड़े पहनकर कौन नहाता है इशिका? जैसे इशिका ये सुनती है, उसकी आंखें जोर से बंद हो जाती हैं और उसके शरीर में एक कपकपी सी उठ जाती है। इशिका जो धीरी आवाज़ में कहती है, मैं नहीं उतार सकती। ध्रुव जो उससे कहते हैं, मैं तुमसे परमिशन थोड़ी ना मांग रहा हूँ। अब जो कर रहा हूँ उसे तुम्हें सहना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और ये बोलकर ध्रुव जो इशिका के दोनों हाथ को अपने एक हाथ में पकड़ते हैं और फिर इशिका की कुर्ती के एक साइड को नीचे उतार देते हैं। इशिका की आंखें अभी भी जोर से बंद हो रही थी। ध्रुव जो इशिका के हाथों को अपने हाथ से हटाते हुए इशिका की कुर्ती को एक साइड से पूरी तरह निकाल देते हैं और फिर इसी तरह से वो इशिका के बाल को दूसरी तरफ साइड करके दूसरी तरफ का भी कुर्ती उसके कंधे से नीचे उतार देते हैं और फिर ध्रुव इशिका के दोनों हाथ को पकड़ के ऊपर की तरफ करते हैं और इशिका की कुर्ती को पूरी तरह से उसके वेस्ट पर लेते आते हैं। इशिका के बाल जो उसके पीठ को ढके हुए थे, वहीं ध्रुव जो इशिका के बाल के करीब आते हुए बालों की खुशबू को धीरे से स्मेल करते हैं और फिर उसे धीरे धीरे करके एक साइड कर देते हैं और अब इशिका की पीठ जो पूरी तरह से ध्रुव के सामने थी। ध्रुव जो अपने हाथ को धीरे धीरे करके इशिका के पीठ पर इधर से उधर घुमा रहे थे। इशिका जिसके हाथ अभी ध्रुव के हाथ से बंधे हुए थे और वो कसमसा कसमसा के अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर ध्रुव ने अपने एक ही हाथों में इशिका की दोनों कलाई को पकड़ रखा था। ध्रुव जो अपनी एक उंगली से इशिका के स्पाइनल कॉर्ड पर धीरे धीरे अपने हाथ को फेरने लगते हैं, जिससे इशिका की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती है। इशिका को कभी भी इस तरह की फीलिंग पहले नहीं आई थी। इशिका के पूरे बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी मच रही थी और इशिका खुद चाहती थी कि वो ध्रुव को जोर से गले लगा ले, मगर उसकी शर्माहट जो बार बार उसके इस इंटेंशन के खिलाफ हो जा रही थी कि तभी ध्रुव अपने हाथ को इशिका के हाथ से छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इशिका तुरंत ही अपने दोनों हाथ को अपनी चेस्ट पर लगा लेती है। ध्रुव जो जोर से सांसें भरते हुए इशिका के कान के करीब आते हैं और उसके गर्दन पर अपनी सांसें छोड़ने लगते हैं, जिससे इशिका की हालत जो धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जहाँ अभी तक इशिका की पीठ ध्रुव की तरफ थी, वहीं ध्रुव इशिका के कानों के पास आते हुए धीरे से कहते हैं, अब मुझे तुम्हारे बैग को और ज़्यादा एंजॉय नहीं करना है इशिका, मेरी तरफ टर्न हो। इशिका जो अपनी सर तुरंत ही ना में हिला देती है, वहीं ध्रुव जो से कहते हैं, तुम प्यार से टर्न हो रही हो या मैं ज़बरदस्ती तुम्हें करूं। इशिका अभी भी उसी तरह खड़ी थी। वहीं ध्रुव जो उसकी कमर को पकड़ के उसे झटके से अपनी तरफ घुमा देते हैं और अब इशिका और ध्रुव जो आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहे थे। इशिका के दोनों हाथ जो उसके बदन को कवर करने के लिए काफी थे। ध्रुव जो इशिका को याद दिलाते हुए कहते हैं, अभी पूरी तरह से तुम्हारे कपड़े उतरे नहीं इशिका, तुमने कपड़े पहन रखे हैं तो इसलिए इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो अपनी एक उंगली को इशिका के गाल पर धीरे धीरे सहलाने लगते हैं और अचानक ही ध्रुव को न जाने क्या चीज़ याद आता है। वो झटके से अपनी उंगली को ले जाकर इशिका के गले पर रखते हैं और फिर अपने हाथों से इशिका के गर्दन को उठाते हुए कहते हैं,
और ये बोलकर वो इशिका के गर्दन पर अपने हाथ को थोड़ा और ज़ोर से कसते हैं और उसके कान में आकर कहते हैं, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें वाकिफ कराता हूँ अपने दूसरे वर्जन से। और ये बोलकर ध्रुव जो बाथरूम से बाहर निकलकर चले जाते हैं, वहीं इशिका के पूरे कपड़े जो पूरी तरह से भीग चुके थे। इशिका के होंठ जो अभी भी ध्रुव के उन बातों को याद करके कांप रहे थे। इशिका जो तुरंत ही शावर को बंद करती है और अपनी आंखों से अपने आ रहे बालों के पानी को हटाते हुए अपने मुंह को पोंछती है और फिर अपने आप में ही सोचते हुए कहती है, अब मुझे कौन बचाएगा और ये किस वर्जन की बात कर रहे हैं। इशिका जिसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस बाथरूम से बाहर निकल सके, ऊपर से उसके कपड़े भी पूरी तरह से भीग चुके थे, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा धीरे से खोलकर बाहर की तरफ झांकती है तो ध्रुव जो ट्राउज़र में बैठे हुए अपने पिलो से टेक लगाकर उसी बाथरूम की तरफ देख रहे थे, जिससे इशिका और ध्रुव की नज़र एकदम से मिल जाती है। वहीं इशिका जो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप से ही कहती है, बेवकूफ़ हूँ क्या मैं, बाहर ऐसे बेवकूफ़ों की तरह झांक क्यों रही हूँ। कि तभी ध्रुव उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, बाहर आओ इशिका। इशिका जो कहती है, मेरे मेरे कपड़े दे सकते हैं जो आप सुबह खरीद कर लाए थे, वो शायद चेंजिंग रूम में रखा है। ध्रुव जैसे कहते हैं, टॉवेल रैप करके बाहर आओ। इशिका जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, कैसे अजीब से इंसान है, मैं टॉवेल रैप करके कैसे आ सकती हूँ बाहर। इशिका जो ढूंढने की कोशिश करती है कि शायद बाथरूम में कोई बाथरूम रखा हो, मगर वहाँ कोई भी बाथरूम नहीं था। ध्रुव को बाथरूम शायद पसंद नहीं था, इस वजह से बाथरूम में बाथरूम की जगह सिर्फ टॉवल्स रखे थे। वही इशिका जिसे मजबूरन में टॉवल रैप करके ही बाहर आना पड़ता है, क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और अब उसे ठंडा भी लग रहा था। इशिका जो अच्छे से टॉवल को रैप करती है और धीरे धीरे कदमों से बाहर आने लगती है और तुरंत ही चेंजिंग रूम की तरफ भागती ही कि तभी ध्रुव उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारे कपड़े मेरे वार्डरोब में हैं। इशिका जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही ध्रुव के वार्डरोब की तरफ आती है और अपने कपड़े ढूंढने लगती है, मगर अफसोस ध्रुव के वार्डरोब जो अभी लॉक थे और इशिका जो उनकी तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, वार्डरोब लॉक है। ध्रुव जिससे कहते हैं, ओह तो मतलब वार्डरोब भी नहीं चाहता कि तुम आज कपड़े पहनो। इशिका जैसे ये सुनती है उसकी हालत तो और ज़्यादा पंचर होने लगती है। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ध्रुव जो बेड से उठकर अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए इशिका के करीब आते हुए कहते हैं, तो अब क्या करें इशिका जी, अब तो वार्डरोब ने भी बगावत कर ली। इशिका जो कहती है, ये चीटिंग है, मुझे पता है आप ही कर रहे हैं सब। ध्रुव जो उसके पूरे बॉडी को स्कैन करते हुए ऊपर से नीचे उसे देखते हुए कहते हैं, वैसे टॉवल में ही अच्छी लग रही हो, कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। इशिका जैसे ही सुनती है वो कहती है, देखिए आप मुझसे सिटअप्स करवा लीजिए, हो सके तो मुझसे टाइल्स भी तोड़वा लीजिए, मुर्गा भी बना दीजिए, मगर ये पनिशमेंट मत दीजिए प्लीज़। ध्रुव जैसे कहते हैं, गुड, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट माइंडेड हो गई हो, तो तुम्हें समझ आ गया कि ये तुम्हारा पनिशमेंट है। इशिका जब अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपनी आंखों को छोटा करते हुए ध्रुव से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, हाँ मुझे समझ आ गया है, बहुत ही ज़्यादा रफ पनिशमेंट है आपका, प्लीज़ आइंदा से कभी किसी को नहीं देखूंगी, अपनी आंखें एकदम से बंद कर लूँगी अगर मेरे सामने कोई लड़का आया तो। ध्रुव जैसे कहते हैं, अभी इतनी आसानी से तुम्हें सबक नहीं मिलेगी इशिका, अभी तुम्हें ध्रुव का एक्चुअल पनिशमेंट दिखाना पड़ेगा। इशिका जैसे ही सुनती है वो पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, अभी ये पूरा पनिशमेंट नहीं है। ध्रुव जैसे कहते हैं, अभी ये तुम्हें पनिशमेंट लगा? नहीं इशिका, अभी तो ये बिल्कुल पनिशमेंट नहीं था, अभी तो सिर्फ तुम्हें छोटा सा डेमो मिला है, पनिशमेंट तो अब शुरू होगा ना। ये बोलकर वो इशिका के बाजू को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लेते हैं। ध्रुव ने अभी ऊपर कुछ नहीं पहना था, सिर्फ नीचे वो ट्राउजर पहने हुए थे। इशिका जो उनसे दूर जाने के लिए अपने हाथ को उनके चेस्ट पर रख के उनसे दूरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि तभी ध्रुव जो उसके हाथों को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हाथ हमारे बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं इशिका। इशिका जो कहती है, हाँ मतलब वो हेल्प कर रहे हैं आपसे दूर रहने के लिए,
आप प्लीज़ थोड़ा दूर रहिए ना मुझसे। इशिका की बात सुनकर ध्रुव जो कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे हाथ पर, या तो तुम खुद हटा लो या मैं दूसरा तरीका आजमाता हूँ। मगर इशिका तब भी ध्रुव के सीने से अपना हाथ नहीं हटाती, क्योंकि वही तो उसके पास एक ऑप्शन बचा था, ध्रुव को खुद से दूर रखने का। ध्रुव जैसे कहते हैं, ओके नाउ एज यू विश, और ये बोलकर वे शिखा के बाजू को पकड़ते हैं और उसे एक साइड करते हुए अपने वार्डरोब को तुरंत ही खोल देते हैं। इशिका जो कहती है, मेरे हाथों तो नहीं खुला। ध्रुव जैसे कहते हैं, यहाँ पर हर चीज़ें सिर्फ मेरी मर्जी से होती हैं, समझी तुम। और ये बोलकर वो अपने वार्डरोब से एक बेल्ट निकालते हैं। इशिका जैसे ही देखती है कि ध्रुव बेल्ट निकाल रहे हैं और साथ ही उसे हाथ में लपेटते हुए इशिका की तरफ आ रहे हैं, इशिका जो जोर से कांप जाती है और तुरंत ही जाकर बेड पर छुपने लगती है। ध्रुव जो उससे कहते हैं, चलो हाथ दो अपने। ध्रुव जो इशिका के दोनों हाथ को पीछे की तरफ बांध देते हैं। इशिका जो एकदम बेबसी में ध्रुव को देखे जा रही थी और ध्रुव की आगे की पनिशमेंट के बारे में सोच रही थी। ध्रुव जो उससे कहते हैं, अब ऐसे ही रो तुम आज पूरे दिन भर। इशिका के कानों में जैसे ही बात पड़ती है, उसकी आंखें अपने आप ही बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, हाँ मैं ऐसे टॉवल में। ध्रुव जैसे कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम मुझे टॉवल में बहुत अच्छी लगती हो, तो आज पूरे दिन तुम ऐसे ही रहोगी। और ये बोलकर ध्रुव जो चेंजिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं इशिका जो अपने पैर को ऊपर किए हुए बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी, साथ ही उसके हाथ जो दोनों पीछे बंधे हुए थे। इशिका जो अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती, क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। ध्रुव ने काफ़ी टाइटली उसके हाथ को बांधा था। वहीं जैसे ही ध्रुव शर्ट पहनकर बाहर आते हैं, वो धीरे से कहती है, खुद तो कपड़े पहन लिए, मुझे नहीं पहनने दे रहे, बहुत गंदे हैं यार ये। इशिका जो ध्रुव से कहती है, मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है। ध्रुव जो इशिका से पूछते हैं, आइसक्रीम खाओगी। इशिका जो आइसक्रीम के नाम पर थोड़ी खुश हो जाती है, फिर वो कहती है, भूख लगने पर कोई आइसक्रीम खाता है। ध्रुव जैसे कहते हैं, आज तो मैं आइसक्रीम में मिलेगा। इशिका जो कहती है, हाँ वो भी चलेगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इशिका जो ये सोचती है कि जैसे ही ध्रुव उसके लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे, वो उसका हाथ तो खोल ही देंगे आइसक्रीम खाने के लिए। वहीं ध्रुव जो इशिका के लिए एक बोल में आइसक्रीम लेकर आते हैं। इशिका जो ये देखकर थोड़ी खुश हो जाती है। ध्रुव जो उसके सामने आते हुए कहते हैं, थोड़ा इधर आओ, मैं बेड पर बैठकर थोड़ी ना तुम्हें खिलाऊंगा। इशिका जैसे ही सुनती है कि ध्रुव उसे खुद अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाएंगे, उसकी ये आशा भी टूट जाती है और वह कहती है, मैं खुद खा लूँगी, आपको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है सर। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं, तुम्हारे हाथ तब तक नहीं खुलेंगे जब तक तुम मुझे कन्विंस नहीं कर देती कि तुमसे जो गलती आज हुई है वो तुम दोबारा नहीं करोगी। इशिका जो अपने सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं कभी नहीं करूँगी, सॉरी गलती हो गई। ध्रुव जो से कहते हैं, ऐसे नहीं, अभी तो थोड़ा देर ऐसे ही परेशान रहो, जब मेरा मन किया तब खोल दूंगा। और ये बोलकर वो इशिका को एक झटके से अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे इशिका जो बेड के कॉर्नर पर आकर बैठ जाती है। साथ ही वो उसके पैर को घुमाकर नीचे की तरफ करते हैं और चेयर लाकर उसके सामने बैठ जाते हैं। इशिका जो कहती है, अपने हाथ से खिलाएंगे आप। ध्रुव जैसे कहते हैं, अपने हाथ से खिलाऊंगा। और ये बोलकर उनके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है, जैसे ध्रुव का इंटेंशन इशिका का पेट भरना नहीं बल्कि कुछ और ही हो। ध्रुव जो स्पून में आइसक्रीम लेते हुए इशिका को खिलाने लगते हैं। जैसे इशिका अपने होठ उस स्पून की तरफ बढ़ाती है, ध्रुव जानबूझकर उस स्पून को धीरे धीरे पीछे करने लगते हैं। इशिका जो अपने मुंह खोले हुए इधर उधर परेशान होते हुए उस स्पून के आइसक्रीम को खाने की कोशिश करती है, मगर ध्रुव जो उससे कहते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा। इशिका जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए अपनी भाव में चढ़ाते हुए कहती है, तो अब क्या करूं। ध्रुव जैसे कहते हैं, पहले तुम ये कमिट करो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इशिका जो कहती है, वो कैसे। ध्रुव जो उसके होंठों की तरफ अपने चेहरे को बढ़ाते और कहते हैं, तुम्हारे जो ये प्यारे प्यारे गुलाबी होंठ हैं, उनसे ये कमिट करो इशिका कि तुम सिर्फ मेरी हो। इशिका जो कहती है, हाँ मैं सिर्फ आपकी हूँ। ध्रुव जो कहते हैं, तुम बेवकूफ़ हो। इशिका जो कहती है, नहीं। ध्रुव जैसे कहते हैं,
मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम अपने होठों से कमिट करोगी, बोल कर नहीं। इशिका जो कहती है, तो कैसे? ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया इशिका? इशिका को अब धीरे धीरे ध्रुव की बात समझ तो आने लगी थी, मगर वो कोशिश कर रहे थे कि वो उनकी बात को जितना हो सके ना ही समझे। ध्रुव जो उसके होठों की तरफ करीब आते हैं और कहते हैं, कमिट करो इशिका। इशिका जो समझ जाते हैं कि अगर वो कमिट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली उसे आइसक्रीम नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से वो अपने होठों को ध्रुव के होठों से लगाते हुए धीरे से कहती है, हो गया ना? इशिका ने झटके से ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और साथ ही ध्रुव के होठ को धीरे से अपने होठों से टच कर लिया। वहीं ये करते हुए उसकी सांसें और ज़्यादा बढ़ रही थी और साथ ही उसके पीछे जो हाथ बंधे हुए थे उसके दर्द का एहसास और इशिका की इस बेचैनी का एहसास जो आपस में मिलकर इशिका को बहुत तंग कर रहे थे। इशिका जो अपनी आंखें बंद किए हुए ध्रुव से कहती है, हो गया ना? अभी तो मुझे खिला दीजिए प्लीज़। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, ये तो फिर कैंसिल हो गया, दोबारा करो। इशिका जैसे ही यह सुनती है वो कहती है, आप मेरे साथ ना ज़्यादती कर रहे हैं, बता रही हूँ मैं। ध्रुव जैसे कहते हैं, जब उस वक्त तो मुझे जला रही थी तब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ इशिका? इशिका जैसे ही सुनती है वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए कहती है, माफ़ भी कर दीजिए, अभी कोई बड़ी गलती नहीं की मैंने। ध्रुव जैसे कहते हैं, माफ़ कर दो तुम्हें? नो इशिका, नॉट इन एनी केस। मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ और 2 लोगों के लिए मेरे अंदर इमोशन का बाढ़ आने लगता है। पहला मेरी मॉम जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, और दूसरी तुम। और ये बोलते बोलते ध्रुव का एक हाथ जो इशिका की गाल पर आ गया था और साथ ही उन्होंने इशिका की गाल को इतना ज़ोर से दबाया था कि उसके दोनों गाल जो आपस में मिलकर उसके होठों के पाउट बना रहे थे। इशिका जो अपने मुंह को ध्रुव से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मेरा मुंह। ध्रुव जैसे कहते हैं, अगर तुम्हें ये आइसक्रीम चाहिए तो जल्दी करो वरना ये आइसक्रीम पिघल रहा है। इशिका जो कहती है, अब क्या करूं? ध्रुव जैसे कहते हैं, तो फिर बताओ तुम्हें। इशिका जो ध्रुव की तरफ आगे बढ़ने लगती है, मगर ध्रुव चाहते थे कि इशिका को अभी और ज़्यादा परेशानी हो, जिसकी वजह से वो खुद ही अपने होठ को धीरे धीरे करके पीछे करने लगते हैं। इशिका जो कहती है, आप चाहती ही नहीं है मैं करूं। ध्रुव जैसे कहते हैं, थोड़ा परेशान होकर करो, पनिशमेंट की तरह लगना चाहिए इशिका। इशिका जो फिर से कोशिश करती है और फिर वो अपने होठों को ध्रुव के होठों से लगा कर कहती है, अभी हो गया कमिट? अभी प्लीज़ खिलाइए, भूख लग रही है। वहीं आइसक्रीम जो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा था, जैसे ही वो एक स्पून इशिका के होठों की तरफ बढ़ाते हैं, इशिका जो तुरंत ही उस स्पून को अपने मुंह से लगाते हुए उस पूरी आइसक्रीम को एक बार में ही सट कर जाती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, काफ़ी तेज़ भूख लगी है तुम्हें? इशिका जो कहती है, हाँ, और तभी अपना हाथ नहीं खोल रहे, मेरा मन कर रहा है मैं एक साथ ही सारा आइसक्रीम खा जाऊँ। और जैसे ही ध्रुव दूसरी बार इशिका को आइसक्रीम अपने स्पून से खिलाने जाते हैं, वो जानबूझ करके उसे इस तरह आइसक्रीम खिलाते हैं जिससे वो पूरी तरह उसके होठ पर ही लग जाता है। इशिका जैसे ही उसे अपने टंग से क्लीन करती है कि तभी ध्रुव उसे रोकते हुए कहते हैं, नो, जितना तुम्हें स्पून में मिल रहा है तुम सिर्फ उतना ही खा सकती हो। इशिका जो अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए और साथ ही अपने नाक को सिकोड़ते हुए कहती है, हाँ तो मेरे होठों पर लगाए, मैं खा नहीं सकती। और ये बोलकर वो जैसे ही अपने टंग से अपने होठों को क्लीन करने वाली होती है, ध्रुव उसे रोकते हुए कहते हैं, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करने दो। और ये बोलकर वो फिर से इशिका को किस कर लेते हैं और साथ ही इस बार उनका इंटेंशन इशिका को किस करना नहीं बल्कि उसके होठों को टॉर्चर करना था। उसके होठों पर लगे पूरे आइसक्रीम को ध्रुव अपने होठों से टच करते हुए उसके होठ को क्लीन कर देते हैं और साथ ही वो जानबूझ करके इशिका के होठ पर हल्का सा दांत भी लगा देते हैं, जिससे इशिका की हल्की सी आह निकल जाती है। ध्रुव जिससे कहते हैं, चाहे मैं कितना भी टॉर्चर करूं और पनिशमेंट दूं, तुम साउंड नहीं निकाल सकते इशिका, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए। इशिका जो कहती है, मुझे दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से इशिका की आंखें जो अब थोड़ी थोड़ी नम होने लगी थी। दर्द हो चाहे कुछ भी हो, यू आर नॉट अलाउड टू मेक नॉइसेस इशिका। ध्रुव जो जानबूझकर इशिका को बहुत धीरे धीरे आइसक्रीम खिला रहे थे ताकि वो आइसक्रीम ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाए
और अब वो हो भी चुका था। जैसे ही ध्रुव अब तीसरे बार इशिका को आइसक्रीम खिलाते कि इशिका के होठों से वो आइसक्रीम जो धीरे धीरे पिघलते हुए उसके गले तक पहुंच जाता है। ऊपर से ध्रुव इशिका की इंसल्ट करते हुए कहते हैं, तुम्हें तो आइसक्रीम खाने भी नहीं आता इशिका। वही इशिका भी चुप क्यों रहती। इस हालत में भी वो ध्रुव की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहती है, अच्छा मुझे आइसक्रीम खाना नहीं आता, आपको खिलाना भी तो नहीं आता। ध्रुव जी कहते हैं, अब देखो तुम्हारी वजह से मुझे फिर से तुम्हारी बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा। इशिका जो कहती है, मैं क्लीन कर लूँगी बाद में टिश्यू पेपर से, आप रहने। उसने इतना बोला था कि ध्रुव जो उसके गले पर अपने होंठ को लगाते हुए कहते हैं, इट्स माई ड्यूटी इशिका, और प्लीज़ वो मुझे करने दो। और ये बोलकर वो उसके गले पर आ रहे आइसक्रीम के उस मेल्ट पार्ट को पूरी तरह से सक कर लेते हैं। इशिका जो सामने अपने चेहरे पर ये भाव लाना नहीं चाह रही थी, मगर पीछे ही उसके हाथ जो लगातार बेडशीट पर कसते जा रहे थे। जैसे जैसे ध्रुव उसके करीब आ रहे थे, उसकी हालत जो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। वहीं ध्रुव जैसे ही इशिका के गर्दन से अपने होंठ को लगाते हैं, इशिका की सांसें जो बढ़ रही थी, साथ ही ध्रुव का भी कंट्रोल उनके अपने ऊपर से खोता जा रहा था। ध्रुव जो उस आइसक्रीम के बॉल को साइड टेबल पर रखते हैं और इशिका की कमर को कस के पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे इशिका पूरी तरह से बेड से उतर जाती है। और साथ ही ध्रुव जो उसे अपने लैप पर बिठा देते हैं। इशिका जो अभी भी अपने हाथों के बंधे हुए होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द में थी, वहीं ध्रुव के इस तरह से उसके गले को टॉर्चर करने की वजह से इशिका को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और साथ ही उसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी फील हो रही थी। ध्रुव जो उस जगह को अपने होठों से टच करते हुए कहते हैं, ये लव बाइट तुम्हें याद नहीं दिलाया कि तुम सिर्फ मेरी हो इशिका। इशिका जो कहती है, मैं सिर्फ आपसे नाराज़ थी, मैं इसीलिए मैंने ये किया, आई एम रियली सॉरी। वहीं ध्रुव और इशिका दोनों की टोन इस वक्त सॉफ्ट हो चुकी थी। ध्रुव जो इशिका के कानों के करीब आते हुए धीरे से कहते हैं, अब अगर जलाया है तो उस आग में तुम्हें भी जलना पड़ेगा ना इशिका। और वह झटके से इशिका को अपने लैब से खड़ा कर देते हैं और इशिका के हाथ पकड़ के उसे दीवार पर लगाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे आसपास किसी की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने अपने हाथों से किसी के बाल को इंटेंशनली टच किया। और ये बोलकर ध्रुव के जबड़े जो एकदम से कसने लगे थे। और साथ ही ध्रुव जो इशिका के गर्दन पर अपने होठ को इधर उधर फेरते हुए उसे और ज़्यादा बेचैन कर रहे थे। वहीं इशिका के हाथ जो पूरी तरह से बंधे हुए थे, वो इशिका के सामने आते हैं और उसके चिन को अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे को ज़बरदस्ती अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसे अपनी आंखों में दिखाते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो इशिका। इशिका जो अपना सर हाँ में लाते हुए कहती है, हाँ हाँ। ध्रुव जैसे कहते हैं, तो ये तुम तब तक बोलोगी जब तक मैं कन्विंस नहीं हो जाता। और ये बोलकर वो उसके होठ पर एक बार अपने होठ को लगाते हैं, मगर वो तुरंत ही उससे अलग हो जाते हैं। ध्रुव जो इशिका के गले पर अपने होठ को लगाते हुए धीरे से कहते हैं, बेचैनी हो रही है इशिका। इशिका जो अपना सर हाँ में हिला देती है और ध्रुव जो उससे कहते हैं, तुम्हें अपनी दिल की प्यास बुझाने का मन कर रहा होगा, लेकिन तुम ऐसे ही तड़पो। और ये बोलकर ध्रुव जो उसे दोबारा से बेड पर ले जाते हुए उसे धक्का दे देते हैं और कहते हैं, अब ज़ोर ज़ोर से तब तक तुम ये बोलोगी कि तुम सिर्फ मेरी हो जब तक मैं इस बात से कन्विंस नहीं हो जाता। और हाँ, तुम 1 मिनट के लिए भी अगर रुकी तो जान लेना इशिका, उस वक्त मैं अपना कंट्रोल सच में खो दूंगा। इशिका ने आज तक ध्रुव का ये रूप नहीं देखा था। जहाँ इशिका के दिल में इतनी ज़्यादा बेचैनी मच रही थी, वहीं उसके हाथ का दर्द उसे बार बार महसूस दिला रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, तुम खुद बोल रही हो या मेरे तरीके से तुम्हें बताऊं कि तुम सिर्फ मेरी हो, एंड आई एम द ओनली ओनर ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर हार्ट एंड ऑफ योर माइंड इशिका। इशिका जो कहती है, बोलती हूँ, और वो लगातार कहती है, मैं सिर्फ आपकी हूँ। ध्रुव जो स्टडी रूम की तरफ जाते हुए कहते हैं, मोर लाउडर, मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए। इशिका जो कहती है, ओके, और फिर वो तेज से चिल्लाती है, मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ। इस तरह से इशिका जो लगातार बोलती रह रही थी, वह जो उसे कहते हैं, वेरी गुड, अब ये टोन तुम्हारी स्लो नहीं होनी चाहिए।
और ध्रुव जो स्टडी रूम में कॉपी चेक करने के लिए चले जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर कब तक बुलवाएंगे ध्रुव इशिका से ये कि वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव की है। आइए जानते हैं आखिर कितना टाइम लगेगा ध्रुव को कन्विंस होने में। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।